12 मई सन 2025 को जब अंकुर अपने खेतों के तरफ जाता है तकरीबन 9 बजे रात में, क्योंकि उसके खेतों पे जो जानवर हैं उन लोगों को रखा गया था, तो उसको देखभाल करने के लिए अंकुर अपने घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर उसका जो फार्म हाउस था वहाँ पर जाता है। जाने के बाद में दोस्तों कहा जाता है कि कुछ लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और अंकुर की हत्या करके और वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद में दोस्तों जब अंकुर सुबह घर वापस नहीं आता है तो उसके जो घर के उनके भाई, उनके सदस्य में उनके पिता उसे ढूंढने की जब कोशिश करते हैं तो फार्म हाउस पर अंकुर नहीं मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों अफरा तफरी का एक माहौल बन जाता है और कुछ ही दूर पर एक शव मिलता है जो देखा जाता है कि बुरी तरह से घायल रहता है। घायल होने के बाद में सनसनी का एक बहुत ही बड़ा माहौल बन जाता है और इस बात को लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी और सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं, इस घटना को अगर आप सुनोगे तो काफ़ी सोच में पड़ सकते हैं। तो आज की कहानी हम समझने की कोशिश करते हैं और कहानी समझने और सुनने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन होता है। चलते हैं दोस्तों जो आज की कहानी निकल के आ रही है। दोस्तों ये आज की है, ये उत्तर प्रदेश कासगंज पटियाले थाना के अंतर्गत में एक सिकंदरापुर गांव लगता है। उसी गांव में एक 21 साल का नौजवान रहता था जिसका नाम अंकुश रहता है। अंकुश काफ़ी देखने में अच्छा स्मार्ट लड़का था और एक दिन अपने फार्म पे जब जाता है, क्योंकि दोस्तों उसके फार्म पे जानवर रहते थे, जानवर की देखभाल करने के लिए उसको जाना पड़ता था। उसी दौरान पर बताया जाता है कि जब अंकुश अपने घर से तकरीबन 9 बजे रात में अपने फार्म हाउस पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद में देखा जाता है कि जब देर हो जाती है, सुबह घर वापस नहीं लौट के आता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि काफ़ी लोगों को घर की फैमिली को चिंता होता है और चिंता होने के बाद में कहा जाता है कि भाई कुलदीप जो है अंकुश की तलाश करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब फार्म पर पहुंचता है उसका बड़ा भाई कुलदीप तो देखता है कि अंकुश वहां पर नहीं है, तो ऐसे में इधर उधर ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते दोस्तों देखा जाता है कि अंकुश का कहीं से पता नहीं लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ लोग जो गांव के रहते हैं ग्रामीण एरिया में, उनको एक लाश मिलती है। जब लाश मिलती है तो लोग वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में देखा जाता है कि अंकुश को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस कदर से गोली मारी जाती है कि आप भी अगर देखेंगे और आप भी अगर सोचेंगे तो एक सोच में पड़ सकते हैं कि जो बदमाश रहते हैं, जो वारदात इसके साथ करते हैं, कि यहाँ तक नहीं दोस्तों देखा जाता है कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी गोलियों के निशाने मारे गए थे। हालांकि उसका प्राइवेट पार्ट जो था एकदम से दर्ज उसका अलग था, क्योंकि गोलियों का जब फायरिंग किया गया है तो उसको भी भूज दिया गया है। ऐसे में कहा जाता है कि दोस्तों इस बात की तुरंत ही पुलिस को जानकारी दी जाती है और पुलिस ही थोड़ी समय में इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में शव को जो है अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो दोस्तों कहा जाता है कि गोली मारकर हत्या की गई है। ऐसे में फौरन टीम को भी बुलाया जाता है। फौरन टीम जो है इस पूरे मामले की जानकारी करने लगती है और जानकारी के करने के दौरान पर दोस्तों कहा जाता है कि कहीं से कोई सुराग जो है नहीं निकल कर आता सामने। ऐसे में पुलिस जो रहती है इन अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब हो जाती है, लेकिन देखा जाता है कि पुलिस जो रहती है
एक अपना संगठन टीम बनाती है और टीम में देखा जाता है कि अलग अलग एरिया में इस बात की जो है जानकारी दे दी जाती है। हालांकि कुछ दिन पहले बताया गया था कि अंकुत के गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पर एक गांव रहता था। उस गांव में एक लड़की के साथ में कोई इसका प्रेम संगत चल रहा था। हालांकि कुछ लोग ने बताया है कि एक बार अंकुत उस लड़की के साथ में रंगे हाथ पकड़ा भी गया था और पकड़ने के दौरान पर जो लड़की के फैमिली मेंबर थे अंकुत को काफ़ी बड़ी धमकी भी दिए थे कि अगर दूसरी बार इधर दिखाई पड़ते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि ये मामला बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 साल पहले अंकुत जो अपने ही करीबी गांव के एक लड़की से प्यार करता था और करने के दौरान पर देखा जाता है कि कुछ लोग का जो शक है और स्वभाव है अब वहीं पर जा रहा है, क्योंकि दोस्तों वहां से कुछ ऐसी धमकी मिली थी कि अगर दोबारा यहां पर दिखते हो तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे में कहा जाता है कि अभी शक के बुनियाद पर पुलिस जो है काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद में पूछताछ करने के दौरान पर देखा जाता है कि सही अपराधी अभी तक नहीं मिल पाए हैं और जिसको शक के बुनियाद पर पकड़ा जाता था उनको बताया गया है कि छोड़ दिया गया है। ऐसे में कहा जाता है कि पुलिस जो है अपनी टीम को लेकर और अपनी जांच को लेकर काफ़ी सख्त कर रही है और ऐसे में कहा जाता है कि इन अपराधियों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करके इनके साथ काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दोस्तों कहा जाता है कि ऐसे में अंकुश जो रहता है उसका कुछ गांव के लोगों ने बताया भी है कि गांव में किसी से उसका लड़ाई झगड़ा नहीं था, उसका एक नेचर अच्छा था, अच्छा व्यवहार था। लेकिन बताया जाता है कि कौन लोग पहुंचते हैं वहां पर और अंकुश की हत्या करके चले जाते हैं। जहां पर कहा गया है कि अंकुश की हत्या करने में तकरीबन बताया गया है कि उसको साइकिल से जब गिराया गया है और साइकिल के गिरने के बाद में उसका जो अंगूछा रहता है वो कुछ दूर पर पड़ा रहता है, उसका जो मोबाइल है वो कुछ अलग पड़ा रहता है, क्योंकि उसको पहले छोड़ी चंपा किया है और उसके बाद में उसको दौड़ाकर उसके बाद के ऊपर फायरिंग की गई है। ऐसे में देखा जाता है कि फौरन टीम जो वहां पर पहुंची है और पहुंचने के बाद इस मौके का जायजा लिया है और जायजा लेने के बाद में इस बात की जानकारी दिया है। तो दोस्तों देखा जाता है कि इन अपराधियों को पुलिस कब पकड़ रही है और कब गिरफ्तार कर रही है। हाल ही की पुलिस ने बताया भी है और कहा भी जाता है कि इन अपराधियों को जल्दी ही पकड़ा जाएगा और उनके साथ काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों को क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई देना। इस वीडियो में कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को जागरूक और संकेत और सचेत करना रहता है, आपके दिल को ठोस पहुंचाने के लिए नहीं, बस आपको जागरूक करने के लिए है। क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं ज़्यादातर देखी जा रही हैं कि डेली की डेली कोई ना कोई घटनाएं जो हैं सामने तेज़ी से आती रहती हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।